मरता। साथियों, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस यानी आईडेक्स ने डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक इकोसिस्टम का भी निर्माण किया है और इसके पोटेंशियल को देखते हुए इसके तहत दी जाने वाली ग्रांट अब 10 करोड़ तक बढ़ा दी गई है और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज के एक्सेस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कंपनियों के लिए ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 74% तक और गवर्नमेंट रूट द्वारा 100% तक एफडीआई को बढ़ाया है, आप सबकी जानकारी में है। और मुझे कहते हुए निश्चित रूप से बेहद खुशी है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने आत्मनिर्भरता के प्रयास को पूरे जोश के साथ समर्थन दिया है। क्योंकि मैंने कभी कभी चर्चा सुनी, जब प्रारंभ में जब डिफेंस मिनिस्टर बना था उसमें लोग कहते थे साहब सर्विसेज की तरफ से अड़चन आती है। एक दो लोगों ने मुझे बतलाया था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सर्विसेज का पूरा सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है, पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है और इन सभी उपायों के परिणाम स्वरूप इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को दिए जा रहे कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या में वृद्धि हुई है। साथियों, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम आज हमारे सामने हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा, एसआईडीएम के साथ 500 मेंबर्स का जुड़ना इन्हीं पॉलिसीज का ही परिणाम है। 10,000 से ऊपर एमएसएमईज का डिफेंस सेक्टर से जुड़ना इन्हीं के परिणाम है। आज डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। यह सब इन्हीं के परिणाम है और यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 7-8 साल पहले तक हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो कुल जमा 1000 करोड़ रुपए हुआ करता था, बामुश्किल 900 करोड़ 1000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वह बढ़कर 13,000 करोड़ तक पहुंच गया। नाम तो नहीं बतलाऊंगा, लेकिन आज आपको यह भी कहना चाहता हूं कई 1000 करोड़ के ऑर्डर और मिल चुके हैं, वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा उसको। हमारे डिफेंस सेक्टर का आगाज अगर ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हमें बस चरैवेति यानी चलते रहो कि सिद्धांत पर बिना थके बिना थमे बस हमें चलते रहना है। हम कब दौड़ने लगेंगे और कब उड़ने लगेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन चलते रहिए। हमारे डिफेंस सेक्टर ने तो अब अपने पंख फैलाने शुरू किए हैं। अभी सामने तो एक लंबी उड़ान बाकी है और उड़ान बाकी है तो उस उड़ान में हमारे एयरफोर्स के यहां पर एयर चीफ मार्शल बैठे हैं, सब सारे लोग रहेंगे। अब तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और हमने 2025 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.7 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। 1.75 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर का हमारा टारगेट है और इसमें एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज से 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही एसआईडीएम की बड़ी भूमिका होने वाली है। बिना आपके रोल के, बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। और साथियों, मैं एक दो बातें और आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि डिफेंस कंपनीज स्टॉक मार्केट में गजब का शानदार परफॉर्मेंस कर रही हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं और उनके शेयर्स लंबी छलांगे लगा रहे हैं। और हालांकि शेयर मार्केट की उठापटक के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, बराबर अनसर्टेनिटी रहती है, फिर भी कंपनीज का बढ़ता मार्केट वैल्यूएशन यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में जो कंपनियां अपना योगदान दे रही हैं, राष्ट्र उन पर भरोसा कर रहा है। इसलिए शेयर मार्केट में यह आपको उछाल देखने को मिलता है। हमारी सर्विसेज इन पर भरोसा कर रही हैं, बड़े इन्वेस्टर्स और आम जनता इन कंपनियों पर भरोसा कर रही है। जरूरत है तो अपने आप को खड़ा करने की, बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने की और देश का भरोसा और अधिक जीतने की। साथियों, न केवल डिफेंस सेक्टर में बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी की हम बात करें तो पिछले कुछ समय में हमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी दिखाई देती है।
अपने अनेक एजेंसीज के सर्वे देखेंगे जो ये बताते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमीज में से एक के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारा एक्सपोर्ट एक के बाद एक नया रिकॉर्ड भी बना रहा है। अब हम कितने साल के बाद टॉप 3 में होंगे पता नहीं। आप लोग कहेंगे कि मैं कुछ जरूरत से ज्यादा बोल रहा हूं। अब मैं तो टॉप 3 की बात नहीं सोचता, बल्कि आफ्टर मैंने अप टू 2047 मैं तो टॉप 1 टॉप 2 की बात सोचता हूं। भाई आज के 10-12 साल पहले हमारी इकोनॉमी टॉप 11-12 में थी ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, और आज 5th पर आ गई 10-11 वर्षों के अंदर। क्यों शुक्ला जी? तो 20 अभी 25 साल का समय हमारे पास है, अमृतकाल का, 2047 का। तो इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हम टॉप 2 में हों अथवा टॉप इकोनॉमी होंगे इस वर्ल्ड की, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सब अवगत हैं कि इनकम टैक्स हो और एक इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 418 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और आगे भी इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। आप सब अवगत हैं कि इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, इनका जितना रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है इसके बारे में अब तक सोचा भी नहीं गया था। और इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ 13.5% रिकॉर्ड की गई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के लिए एक पसंदीदा और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन या बनकर उभरा है। और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज और ग्लोबल बिजनेस लीडर भी इस बात को मानते हैं। और बीते फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 83.57 बिलियन यूएस डॉलर का अब तक हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। और आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिजनेस हाउस किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है, बहुत जांच परख कर तब इन्वेस्ट करता है। वह देश की संभावनाएं और अवसरों को देखकर ही इन्वेस्ट करता है। ऐसे में यह रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो हमारी इकोनॉमी के लिए निश्चित ही बहुत ही एक अच्छा संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है। और साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बातें मैं यहां क्यों कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि इन सब सारी बातों से आप सभी परिचित हैं, और मैं परिचित हैं, मैं कह सकता हूं कि मुझसे अधिक जानते हैं। कहना मैं यह चाहता हूं कि पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ रही है। उसे भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लग रहा है, और यह दिखाता है कि आप सबने जिस गति से अब तक की जर्नी तय की है, अब उससे कहीं तेज गति से आगे बढ़ने का समय आ गया है। आप देखें तो तमाम पॉलिसीज में आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपके सजेशंस लिए गए हैं और उन पर कार्रवाई भी की गई है। केवल सुझाव ही नहीं लिए गए हैं, बल्कि उस पर कार्रवाई भी गवर्नमेंट ने की है। पोस्ट बजट वेबिनार में भी एसआईडीएम के अनेक सुझावों को हमने शामिल किया है। सरकार ने देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स तैयार किए हैं। उसमें भी आप सभी ने जो सुझाव दिए उन्हें भी यथासंभव शामिल किया गया है। यानी ये कॉरिडोर्स आपकी अपेक्षा के बिल्कुल अनुकूल हैं। आप लोगों द्वारा इन कॉरिडोर्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है, पर जैसा कि मैंने कहा, अब वक्त आ गया है कि हमारी इंडस्ट्री इसमें और अधिक इन्वेस्ट करें और सहभागिता के साथ वो सामने आए। इन कॉरिडोर्स में इन्वेस्टमेंट करें और अपना और इन कॉरिडोर्स का दोनों का विस्तार करें। केवल कॉरिडोर्स का ही विस्तार न करें, बल्कि अपना भी विस्तार करें। इसी तरह सृजन पोर्टल को भी आप देखें। इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे 14 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया, और पोर्टल पर अब तक 22,000 से अधिक आइटम्स प्रदर्शित किए जा चुके हैं। यह एक पॉजिटिव साइन है कि इंडस्ट्रीज ने इसमें से मोर देन 5,000 आइटम्स के इंडिजनाइजेशन में अपनी रुचि भी दिखाई है। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। वैसे तो यह एक अच्छी संख्या है, पर मैं समझता हूं कि
इसमें भी हमारी इंडस्ट्री को और अधिक दमखम के साथ आगे आने की जरूरत है। साथियों, एसआईडीएम एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है। इसे मैं गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज के रूप में देखता हूं, और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिज कभी एक तरफा नहीं होते हैं, मैं आपके रोल को भी दो तरफा देखता हूं। पहला तो यह कि आप इंडस्ट्री की कोई समस्या हो, उनकी कोई अपेक्षा हो, तो उससे सरकार को अवगत कराएं। बिना मतलब का कोई नियम कानून है, कोई कागजी कार्रवाई है जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मल्टी लेयर्ड क्लियरेंसेज आदि हैं, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित इश्यूज हैं, या इसी तरह की और यदि कोई बात है तो उससे आप हमें अवगत कराएं। सरकार उन पर विचार करेगी और उनका यथासंभव समाधान भी करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। पर इसके साथ ही आपका एक और भी रोल है जिसे मैं उतना ही महत्वपूर्ण समझता हूं, और वह रोल है कि इंडस्ट्री से सरकार और समाज क्या अपेक्षा रखती है, उस अपेक्षा के अनुरूप आप सभी मिलकर काम करें। और इंडस्ट्री की रिस्पांसिबिलिटी जितनी अपनी बैलेंस शीट के प्रति होती है, उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी समाज और राष्ट्र के प्रति भी होती है। ऐसे में आप यह सुनिश्चित करें कि आप राष्ट्र को बेहतरीन और किफायती प्रोडक्ट्स दें। आप अपने सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वे आपके क्लाइंट्स हों या कर्मचारी या फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट के आसपास स्थित कम्युनिटी, आप उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखें। वैसे मैं मानकर चल रहा हूं, मैंने कह तो दिया, लेकिन आप रखते ही होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को, काम करने वाले लोगों को तकलीफ होती है, वह ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाता। क्योंकि आप लोग सरवाइव ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगातार इंप्रूव करते जा रहे हैं। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से आप अपने कर्मचारियों की भी चिंता करते होंगे। काम करने वाले जो लोग हैं उनकी चिंता करते ही होंगे। आपकी सप्लाई चेन में जो एमएसएमईज और वेंडर्स हैं, उनको टाइमली पेमेंट करें। इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए क्लीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दें। इनलाइटेंड कारपोरेट सिटीजन के तौर पर कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज का भी निर्वहन करें, सीएसआर। सरकार और इंडस्ट्री एक दूसरे का पूरक बने, और आइए हाथ पकड़कर हम और आप लंबी दूरी की यात्रा तय करें। अकेले ही मत चलिए, गवर्नमेंट और हम और आप, आइए दोनों हाथ मिलाकर लंबी दूरी की यात्रा तय करें। मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईडीएम इस सिनर्जी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। साथियों, हमारा देश 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा है, और यह 100 वर्ष केवल सरकार के तो पूरे होंगे नहीं, पूरे देश के होंगे, जिसमें हम सभी भी शामिल हैं। और उस 100 ईयर्स के उपलक्ष्य में आप सभी ने अपने सामने क्या संकल्प लिए हैं, क्या लक्ष्य तय किए हैं, उसका एक रोड मैप बनाएं, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। कुछ कदम आप बढ़ें और कुछ कदम हम बढ़ें, और साथ मिलकर अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। बीते स्वतंत्रता दिवस पर इस देश ने विकसित भारत का जो प्रण लिया है, उसे हम अपनी भूमिका निभाएं। उसमें आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग नए जोश और उत्साह के साथ आप सभी सामने